महिला शतरंज चैंपियन जू वेंजुन आर्मेगेडन मुकाबले में सामना करेंगी नॉर्वे चेस 2026 के पहले राउंड में दिव्या देशमुख का क्लासिकल बाजी ड्रॉ रही है। देखते हैं कि जू वेंजुन यहाँ पर सफ़ेद मोहरों से कैसे शुरुआत करती है। नाइट F3 खेल के उन्होंने शुरुआत की है। D5 उन्होंने खेल दिया है। B3 वेंजुन ने। दिव्या ने खेला है बिशप G4 E3 खेलती हुई यहाँ पर थोड़ा अलग हट के ओपनिंग खेलने की कोशिश है। नाइट यहाँ पर D7 पर बिशप B2 लेकर के आई है जू वेंजुन। 10 मिनट है जू वेंजुन के पास, दिव्या के पास 7 मिनट, लेकिन ब्लैक को ड्रॉ भी चलेगा जबकि वाइट को किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करनी होगी इस आर्मेगेडन मुकाबले में। दिव्या ने खेल दिया यहाँ पर E6। दिव्या देशमुख जो कि वर्ल्ड कप विजेता है, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी जीत आई है, लेकिन जू वेंजुन के खिलाफ कभी कोई जीत दिव्या के खाते में नहीं है अभी तक। यहाँ पर H6 खेल दिया है दिव्या ने। वेंजुन यहाँ पर खेलते हुए D3, नाइट आता हुआ F6, नाइट यहाँ पर आया D2 पर। 5 बार की विश्व महिला शतरंज चैंपियन जू वेंजुन, बहुत अनुभवी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मेगेडन का फॉर्मेट ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, स्पेशली यंग प्लेयर्स के खिलाफ। यहाँ पर बिशप आता हुआ D6 पर, और देखते हैं कि कैसे यहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगी जू वेंजुन, क्योंकि जो सेटअप लिया है आप देखिए, पॉन E3 पर है, D3 पर है, मतलब सेंटर भी पूरा नहीं लिया है। तो एक प्रकार से धीरे धीरे खेलने की स्ट्रैटजी है और सामने वाले को परखते हुए निर्णय लेने की स्ट्रैटजी है। और ऐसे में जब आप स्पेस कम लेते हैं, कभी ना कभी आपको मोहरे या तो एक्सचेंज करने पड़ते हैं या कहीं ना कहीं से आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा बोर्ड के किसी न किसी हिस्से से, क्योंकि आप दब के ज़्यादा देर नहीं खेल सकते। अदरवाइज थोड़ी देर में ब्लैक के पीसेज जो है वो आपके ऊपर और बढ़ते जाएंगे। H3 सवाल ऊँट से मारेंगे, पीछे हटेंगे, और जैसा कि नियम कहता है जब अपोनेंट के पास स्पेस कम हो, हमको खुद से तो नहीं लड़ना चाहिए, बचना चाहिए। बिशप F5 खेल दिया है दिव्या देशमुख ने। यहाँ पर जो वेंजुन यहाँ पर उन्होंने किया है, यहाँ पर कैसल किया है, और दिव्या ने भी कैसल कर लिया है, और यहाँ पर उन्होंने खेला है C4। तो फाइनली आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा स्पेस गेन करना शुरू किया है। यहाँ पर दिव्या ने C6 खेल दिया है। यहाँ पर दिव्या भी फिलहाल रॉक सॉलिड खेल रही हैं अभी तक, और C4 आने के बाद काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि वाइट के पास थोड़ा स्पेस अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है। बट अभी भी यहाँ से अगर हम देखें, ये दो प्यादों को देखें, तो वाइट के जैसा इस मुकाबले को खेला नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या करती हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर दिव्या की भी हम मोहरों को देखें तो जैसे अभी उन्होंने यहाँ पर C6 खेला है, क्वीन C7 के लिए जगह बन गई है, रुक को कनेक्ट कर सकती हैं जू वेंजुन। यहाँ पर क्या अपने क्वीन को कहीं पर C2 के आसपास लेकर के आ सकती हैं। C4 चलने का एक फ़ायदा ये भी होता है, बट इन द सेम टाइम बिशप इस डायगोनल में है, तो क्या कभी आप E4 से ब्रेक देंगे? लेकिन उसके लिए तैयारी कम दिखती है E4 से ब्रेक देने के लिए, बिकॉज सिर्फ नाइट और ये पॉन सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और बाकी के मोहरे, ये बिशप काफ़ी फंसा हुआ है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने किया है C6 और क्वीन C2 खेल के जवाब दिया है। इमीडिएटली बिशप को यहाँ पर पीछे खींच लिया है दिव्या ने H7 पर, और एक्चुअली में ये जो E4 आना शुरू हुआ उसके पहले ही अपने बिशप को पीछे कर लिया है। तो एक प्रोफिलैक्सिस मूव खेला है यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर E4 आता हुआ, बट ये जो पोजीशन है ये अभी भी ब्लैक के लिए अच्छी लग रही है। अब तो पॉन इंटू E4, देखते हैं किससे मारेंगे। नाइट E4, वही है आइडिया कि एक्सचेंज करो थोड़े से मोहरों को, क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल खेलने की। बट जैसे अगर देखें तो ब्लैक को ड्रॉ चाहिए इस बाजी में, तो उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल ठीक जा रही है बाजी दिव्या देशमुख के हिसाब से, और एक्सचेंज के लिए भी जा सकती हैं चाहे तो। बट आसान बनाएंगी जू वेंजुन के लिए या नहीं? नहीं, बिशप को E7 खींच दिया उन्होंने, बोला नहीं आप एक्सचेंज करिए, हम नहीं करेंगे। यहाँ पर रुके D1, तो A5 खेला है दिव्या ने। आइडिया शायद A4 को लेकर के है, बट यस पिछले कुछ मूव में जू वेंजुन की पोजीशन कमोबस जो पहले थी उससे काफ़ी बेहतर हो चुकी है। मोहरे थोड़े खुल चुके हैं, जगह बन गई है मोहरों के पास, अब हिलने डुलने की जगह आ गई है यहाँ पर। अब तो अभी भी थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई तो नहीं होंगी, क्योंकि बिशप उनका एक पॉन बना हुआ बैठा है अभी भी, तो ज़रूर उसको थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश ज़रूर करेंगे किसी न किसी मोमेंट पर। तो जो वेंजुन सोचते हुए, और समय जो है आपको बता दें कि यहाँ पर करीब करीब जो 3 मिनट का डिफरेंस था, अब वो उतना डिफरेंस रह नहीं गया है। अब डिफरेंस काफ़ी कम हो गया, 1.5 मिनट के आसपास हो गया है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो रुक F1 खेला है यहाँ पर उन्होंने, और दिव्या ने इमीडिएटली खेला है यहाँ पर क्वीन को C7 पर,
डी फाइल ओपन है दिव्या के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर रुक हमको नज़र आएंगे थोड़ी देर में। देखते हैं कि वेंजुन कंटिन्यू कैसे करेंगी। अभी तक उन्होंने एक्सचेंज करना स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वो एक्सचेंज करेंगी तो एक्चुअली दिव्या के लिए अच्छा है। A3 किया है यहाँ पर, A3 किया है यहाँ पर, और क्या कभी ना कभी A4 भी आ सकता है दिव्या की तरफ से। खैर दिव्या ने यहाँ पे नाइट इंटू E4 मारा है, पॉन इंटू E4 यहाँ पर, और बिशप F6। दिव्या बोल रही चलिए लड़ते हैं इन मोहरों को। और याद रखिए कि दिव्या को चाहिए है सिर्फ ड्रॉ। एर्मागोडन से ऐसा ही होता है, आप 3 मिनट कम लेके खेलते हैं, लेकिन आपकी कोशिश रहती है कि यहाँ पर नाइट F6, बिशप F6, नाइट F6, बिशप को D3 यहाँ पर लेकर के आई हैं इमीडिएटली। जू वेंजुन थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश कर रही हैं, पर दिव्या ने अभी अच्छा संतुलन दिखाया है। रुक F8, मतलब जिस हिसाब से 7 मिनट मिला था, दिव्या ने सिर्फ 2 मिनट भी यूज़ नहीं किया है, और वेंजुन 4 मिनट के करीब करीब यूज़ कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो टाइम को अच्छा मैनेज किया है दिव्या ने, और उसके हिसाब से देखें तो पोजीशन अच्छी मिली है इसका। और उसका रीज़न मुझे लगता है कि जो जू वेंजुन ने लाइन चुनी ओपनिंग में, उसका एक वो कारण है, क्योंकि जब आप ऐसी लाइन खेलते हैं जहाँ पर अपोनेंट को आप ओपनिंग में ही स्पेस दे रहे हैं, तो फिर अपोनेंट को मोहरे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक और एक्सचेंज आ रहा है क्या? E5 बढ़ के दिव्या के घोड़े पर हमला किया है। क्या बिशप इंटू D3 आ रहा है? मेरे ख्याल से चलना ही पड़ेगा शायद। बट क्या ये जू वेंजुन के लिए अच्छा है ये पोजीशन E5 आने के बाद? पर बिशप D3, रुक D3, रुक D3, क्वीन D3, रुक D8, बैक टू बैक मूव्स तो आ रहे हैं, पर टेम्पो के साथ मिलेंगे यहाँ पर। यस, बिशप D3, रुक इंटू D3, रुक इंटू D3, क्वीन इंटू D3, रुक D8। बहुत तेज़ी से चालें आई हैं यहाँ पर, और जितना ये खेल में एक्सचेंज होते जाएंगे, दिव्या के लिए खेल आसान होता जाएगा। नाइट को D7 खींचा है पीछे, पर जगह बदलनी पड़ेगी हालांकि, क्योंकि नाइट आपका हाथी के सामने आके बैठ गया है, तो डेफिनेटली वो ठीक नहीं है। तो मे बी शायद नाइट F8, नाइट G6 खेलना पड़े इन फ्यूचर, और वही बेहतर रहेगा, क्योंकि मोहरे खेलने चाहिए आपके। यहाँ पर C5 करके लॉक पोजीशन बनाने की कोशिश है, बट यहाँ पर नाइट पीछे हट के शायद रुक D5 भी आ सकता है। और शायद उनका एक आइडिया होगा कि नाइट D2, नाइट E4 और नाइट को D6 ला के बिठाने का। क्या यहाँ पर थोड़ी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं? देखते हैं कि दिव्या क्या खेलती हैं। बट दिव्या के पास शायद उनका रुक पहले ही बाहर आ जाए। यहाँ पर नाइट F8। एक और चीज़ भी होती है कि जब ये नाइट यहाँ पर आके बैठेगा तो कितना यूज़फुल है। सो लेट्स सी। अच्छा प्लान बनाया है वैसे जू वेंजुन ने। नाइट को D2 खींच लिया है। अब आइडिया है चाहे वो C4 से ही आएगा, E4 से तो यहाँ रुक इंटू E5 आने लग जाएगा, बट उसके पहले ही रुक आ रहा है ऊपर, तो आप रुक इंटू C5 लेके आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। तो फिर नाइट आ रहा है ऊपर कि नहीं आ रहा है, वो देखने वाली बात है। देखते हैं कि यहाँ पर दिव्या ने खेल दिया है रुक D5, और उन्होंने खेला है पहले B3 मार दिया, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन। अब नाइट C4 आ रहा है। उसके पहले क्या दिव्या यहाँ पर कोई चाल चलेंगी? एक और चीज़ हो सकती है, क्वीन D8। यस, क्वीन D8 आ गया। अभी नाइट C4 जब आएगा तो आपके पास रुक D1 है, पहले आप रुक एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि नाइट D6 जंप करेगा तो हम मार देंगे। ये इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। और देखते हैं कि जू वेंजुन अब क्या खेलती हैं। जू वेंजुन का जो टाइम है वो 4-4.5 मिनट के आसपास है, 5 मिनट के आसपास। दिव्या का 4 मिनट के आसपास, तो करीब करीब जो है अभी भी वही 1-1.25 मिनट का अंतर बना हुआ है। लेकिन पोजीशन वाइज देखें तो दिव्या ने अभी तक पोजीशन संभाली है, बल्कि थोड़ी बेटर लग रही है, क्योंकि पॉन ओवर पुश्ड हो चुके हैं। और अगर वो घोड़ा ऊपर आके कुछ नहीं कर पाया तो फिर तो E5 थोड़ा सा वीक भी रह सकता है। नाइट को E4 से लेकर के आई हैं। दिव्या ने खेला है रुक D3 पहले क्वीन पर हमला किया है, और वेंजुन को अपना क्वीन तो यहाँ पर हटना होगा। यस, क्वीन को C2 पे गई हैं, एंड आई थिंक क्वीन की भी एंट्री हो रही है यहाँ पर। वो बोले ठीक है आप नाइट आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं मेरे घर के अंदर, लेकिन मैं अपने पीसेस आ लेके आपके घर के अंदर चली जाती हूँ। यस, क्वीन D4। बढ़िया गेम यहाँ पर दिव्या का, और वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजुन के ऊपर यहाँ पर दबाव बनाती हुई दिव्या देशमुख। दबाव पूरी तरह से जू वेंजुन के ऊपर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पोजीशन ना सिर्फ दिव्या की बेहतर हो गई है, बल्कि बहुत अच्छी भी लग रही है। और याद रखिए कि उनको तो ड्रॉ भी चलेगा। फिलहाल अगर आप नाइट को अंदर लेकर के आते हैं तो इवन यहाँ पर रुक D2 बहुत डेंजरस हो रहा है एक्चुअली में। मेट ही का रेट लेकर के आ रहा है, तो नाइट ऊपर अभी आ नहीं रहा है। संभल के खेलना होगा यहाँ पर जू वेंजुन को।
क्वीन को E2 लेके गई हैं। यहाँ पर मे भी शायद अब टाइम आ गया है कि दिव्या अपने इस नाइट को गेम में ला सकते हैं। नाइट G6, नाइट F4 आ रहा है। जू वेंजुन के लिए परेशानी बढ़ रही है यहाँ पर, और दिव्या पूरी तरह से फोकस में हैं। समय का उनको ध्यान देना होगा, 3 मिनट से नीचे जाने वाली हैं। नाइट G6 यहाँ पर आ गई हैं दिव्या, क्योंकि टाइम जो है उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, और आपको मैच बस ख़त्म ही करना होगा। नाइट D6 यहाँ पर, और क्या यहाँ पे क्वीन इंटू B4 भी आ सकता है, क्योंकि क्वीन इंटू B4 पे क्वीन D3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन इंटू D1, और उसके बाद क्वीन इंटू E5 भी आ जाएगा। सो आई थिंक क्वीन इंटू B4 हो सकता है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या खेलती हैं यहाँ पर दिव्या। क्वीन इंटू B4 सबसे नेचुरल मूव लग रहा है यहाँ पर। क्वीन B4 आएगा तो गेम बचना बहुत मुश्किल है जू वेंजुन का यहाँ पर। देखते हैं क्या सोच रही है। समय 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास आ गया है दिव्या का। समय घट रहा है तेज़ी से, ध्यान देना होगा कि समय के दबाव में नहीं आना है ज़्यादा, अदरवाइज तो खेल। ओ नाइट F4 आई हैं, ये बहुत अच्छी चाल नहीं है, ये ख़राब चाल है थोड़ी सी, क्योंकि क्वीन E4 आ रहा है लड़ने के लिए यहाँ पर। देखते हैं जू वेंजुन क्या क्वीन E4 से लड़ेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या इसको ब्लंडर बोला भी जाए, क्योंकि दिव्या को तो ड्रॉ चाहिए है। ड्रॉ पे भी आर्मेगेडन में आप जीत जाते हैं, तो अगर स्ट्रैटेजिकली देखें तो गलत नहीं है। जरूर अगर हम गेम के हार जीत या जितना एडवांटेज है उसके नज़रिए से बात करें तो क्वीन B4 बेटर मूव है, क्योंकि उसमें आप जीतने के लिए जा रहे हो। लेकिन ये मूव ऐसा है जो आप बोल रहे हो अपने सामने वाले को कि भाई आइए एक्सचेंज करिए और खेल को आसान बनाइए मेरे लिए, तो एक तरीके से ये गलत चाल नहीं है। ज़रूर सामान्य शतरंज के नज़रिए से ये उतनी अच्छी चाल नहीं दिखे और ब्लंडर का मार्क दिख रहा है आपको, लेकिन ये एक्चुअली में ब्लंडर नहीं है। आर्मेगेडन के परिप्रेक्ष्य में क्वीन G4 खेला है यहाँ पर, ये तो और बड़ी गलत चाल है, क्योंकि H5 अगर आ गया तो फिर आप वजीर को लेके जाएंगे कहाँ पे। अगर H5 यहाँ पर आ गया और क्वीन को आपको हटना पड़ा यहाँ कहीं पे, तो नाइट E2 चेक, और उसके बाद जो स्थिति बनेगी बहुत ख़राब हो सकती है, क्वीन ही मर जाएगा। तो क्या यहाँ पर H5 दिव्या चलेंगी? H5 आ गया तो गेम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर इमीडिएटली, क्योंकि क्वीन के पास H5 चलने के बाद जगह नहीं है। ओह, नाइट D5 खेला है दिव्या ने। यहाँ पर H5 पर क्वीन G5 भी काम नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ रुक D1, और एक्सचेंज होता और वहीं पे गेम ख़त्म हो जाता। बट एनीवे यहाँ पर दिव्या ने नाइट D5 खेला है। ये शायद उतनी अच्छी चाल नहीं, क्योंकि इससे धीरे धीरे पकड़ जा सकती है, लेकिन दिव्या का आइडिया एक्सचेंज करना है क्वीन को। वो फोर्स बोल रहे हैं कि चलिए क्वीन को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर क्वीन H5 खेल दिया है यहाँ पर। एक्चुअली नाइट F4 पे बहुत डेंजरस था, तो उसके जाने से फ़िलहाल उन्होंने टारगेट किया है यहाँ पर F7 पर। तो इसको डिफेंड करने के लिए शायद एक पॉन देना पड़ेगा यहाँ पर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो हो रहा है ये खेल। और G6 क्वीन H6, हालांकि उसके बाद क्वीन F4 आ नहीं रहा है और कोई चेक नहीं आ रही, तो ठीक है, राजा सेफ है। बट हाँ, कभी अगर क्वीन यहाँ पे भी पहुँचे, नाइट ने सब कंट्रोल करके रखा अगर वो देखें तो इम्पॉर्टेंट स्क्वायर, तो मे भी G6 करना पड़ेगा यहाँ पर दिव्या को। टाइम उनका 1 मिनट के नीचे आने वाला है, इसको लेके थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आर्मेगेडन है, इंक्रीमेंट नहीं है, गेम चला जा सकता है अदरवाइज। शायद जू वेंजुन को थोड़ी राहत मिल रही होगी, कुछ हो जाए। G6 खेल दिया यहाँ पर, और बट जीत तो अभी भी जू वेंजुन नहीं सकती हैं, तो ड्रॉ भी चलता है दिव्या को, लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान रखना होगा। टाइम में थोड़ा पीछे हो रही है। रुक D1 खेल दिया इमीडिएटली, और ऑलमोस्ट फोर्स है एक्सचेंज करना अभी तो। रुक D1, क्वीन D1, क्वीन H2, और परपेचुअल भी दिव्या को मिल जाए तो काम बन जाएगा। यस, मार दिया रुक D1, क्वीन D1, क्वीन H2, यहाँ पर क्वीन D4 बैक। आइडिया क्वीन इंटू E5 है यहाँ पर, क्वीन इंटू B4 है यहाँ पर। क्वीन को G5 लेके आई हैं, चेक देना चाहती हैं अंदर से। आइडिया यही है कि यहाँ से चेक दिया जाए पहले। खैर, क्वीन इंटू B4 मारा है दिव्या ने। क्वीन अंदर आएगा तो किंग यहाँ पर H7 जा सकता है, और आप अगर यहाँ पे कहीं आकर के बैठते हैं तो क्वीन F4 चेक के साथ परपेचुअल है एक्चुअली में, तो इसीलिए क्वीन फ्री नहीं है पूरी तरीके से अंदर आने के लिए जू वेंजुन का।
यस अंदर तो आ रहा है लेकिन परपेचुअल मिल जाएगी यहाँ पर, और क्वीन C5 से एक और आइडिया यहाँ पर, सीधा यहाँ पर भी शॉट पड़ रहा है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। G3 पे क्वीन C5 हो चुका है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या खेलती हैं जू वेंजुन। अब शायद किंग G2 खेलेंगे एक बार, आइडिया किंग G2 का, ताकि ये ना आ पाए यहाँ पर क्वीन इंटू। यस उन्होंने खेला है यहाँ पर किंग G2 और क्वीन C5। कुछ इस तरीके से खेल जो है यहाँ पर, क्वीन B4 हुआ है एक्चुअली में। क्वीन B4 पे G3 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर, और दिव्या ने मार दिया क्वीन C5। अब खेलना पड़ेगा यहाँ पर किंग G2, जो कि उन्होंने खेला है बहुत जल्दी। दिव्या के पास टाइम है 25-24 सेकेंड है सिर्फ, ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं दिव्या यहाँ पर, तेज खेलना पड़ेगा। ओह क्वीन B6, D8 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है। और एक और आइडिया है, अब C वाला पॉन बढ़ सकते हैं आगे यहाँ पर। क्या ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिव्या को पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। H4 और दिव्या के राजा की तरफ हमला करने की कोशिश है। दिव्या अपने वजीर को लेकर अंदर आ रही है, क्वीन E7 लड़ना चाहती हैं। क्वीन G4 खेल दिया यहाँ पर जू वेंजुन ने, राजा को ऊपर करेंगे। किंग G7, नाइट F5, नाइट पीछे गया E4 पर। पॉन के हिसाब से देखें तो दिव्या के पास काफ़ी पॉन है, उन्होंने E5 के पॉन को टारगेट किया है। पॉन इंटू G6 आ रहा है क्या, H इंटू G6, क्वीन इंटू E5, राजा एकदम ओपन हो जाएगा शायद दिव्या का। पॉन इंटू G6, क्वीन इंटू E5, पॉन इंटू F7, किंग इंटू F7, राजा एकदम ओपन होता हुआ। नाइट से चेक, किंग E7, फिर से पीछे, क्वीन को F6 खींचा है यहाँ पर। क्वीन यहाँ पर C4, क्वीन F5, तेजी से चाल चल रही है। 7 बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है यहाँ पर, तेजी से चालें हो रही हैं यहाँ पर। क्वीन F, ओ यहाँ पर जू वेंजुन के पास 22 सेकंड थे, सिर्फ 3 सेकंड और वो गेम चला के ले जाती, जो कि बिल्कुल चल सकता था, तो ये गेम वो जीत जाती टाइम पे। हालांकि अगर गेम जिस तरह से दिव्या ने पूरा खेला था, बिल्कुल चांसेस थे कि वो जीत सकती थी, लेकिन जो अंत की पोजीशन अगर देखें, सिर्फ 3 सेकंड बचे थे यहाँ पर, तो दिव्या ने बिल्कुल नज़र रफ्तार खोई नहीं। और नाइट यहाँ पर आप देखिए, डिस्कवर्ड अटैक के साथ दिव्या ने क्वीन मार लिया, वर्ल्ड शतरंज की क्वीन का।